क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग जानबूझकर आपको ट्रिगर करते हैं? कोई आपको इंसल्ट करता है, कोई आपको इग्नोर करता है, कोई आपको प्रोवोक करता है, और आप उस वक्त क्या करते हैं? आप बस रिएक्ट कर देते हैं, आप गुस्सा निकालते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि आप उस वक्त अपना कंट्रोल खो देते हो और सामने वाला जीत जाता है। अब एक सवाल पूछता हूँ मैं आपसे। अब सवाल ये है कि आप मुझे बताइए कि क्या आप अपने इमोशंस के मालिक हो या फिर आपके इमोशंस आपको चला रहे हैं? और अगर आपको ये सवाल अनकंफर्टेबल लग रहा है और आपको नहीं पता कि मुझे क्या जवाब देना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ नॉलेज नहीं दूंगा, बल्कि मैं आज इस वीडियो में आपको वो माइंडसेट दूंगा जो आपको पूरा अंदर से बदल के रख देगा। क्यों लोग आपको ट्रिगर करते हैं, क्यों इमोशनल रिएक्शन आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, और सबसे बड़ी बात कि 1% लोग क्यों बिना रिएक्ट किए जीत जाते हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी टेक्निक दूंगा जो आपकी पूरी लाइफ परमानेंटली बदल सकती है। चलिए दोस्तों, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि आप ऑफिस में हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपका बॉस क्रेडिट किसी और को दे देता है। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा? अब होगा क्या? होगा ये कि आपको गुस्सा आएगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपको अंदर अंदर फीलिंग आएगी कि ये अनफेयर है। और उसके बाद होता क्या है? उसके बाद होता ये है कि आप रिएक्ट करते हो, आप आर्ग्यू करते हो, या फिर आप अंदर ही अंदर जलने लगते हो। लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ पे आपका बॉस नहीं जीता और ना ही सिचुएशन जीता। पता है कौन जीता? आपका इमोशनल ब्रेन। हमारा ब्रेन जो है ना, वो 2 हिस्सों में काम करता है। एक होता है इमोशनल ब्रेन और दूसरा होता है लॉजिकल ब्रेन। इमोशनल ब्रेन जो होता है आपका इंस्टेंटली काम करता है, लेकिन जो लॉजिकल ब्रेन होता है वो थोड़ा सा टाइम लेता है, 5 सेकेंड 10 सेकेंड। जब कोई आपको ट्रिगर करता है तो आपका इमोशनल ब्रेन इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाता है, इसीलिए उस वक्त आप सोचते नहीं हो, बस रिएक्ट करते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको लोग ट्रिगर क्यों करते हैं? वो इसलिए ट्रिगर करते हैं क्योंकि रिएक्शन इज प्रेडिक्टेबल, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप रिएक्ट करोगे, वो चाहते हैं कि आप रिएक्ट करो। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने कोई भी एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला या फिर आपने कोई वीडियो डाली और किसी ने रैंडम कमेंट किया कि आपका जो कंटेंट है वो बेकार है। और अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि आप उसके बारे में पूरे दिन सोचते रहे, रिप्लाई सोचते रहे कि उसे रिप्लाई क्या करूं, है ना? यही हुआ ना? अब जरा सोचिए कि आपने क्या किया। उसे तो 5 सेकंड लगे वो कमेंट करने में, लेकिन उससे आपने 5 घंटे दे दिए अपने। आप सोचते रहे, ओवर थिंकिंग करते रहे, क्या रिप्लाई करूं, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा। अब मुझे बताइए कि कौन जीता? आप जीते या वो जीता? चलिए अब एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको इग्नोर किया। अब क्या होता है? अगर आपको किसी ने इग्नोर किया तो आप ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो। उसने ऐसा क्यों किया? शायद मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। और फिर आप क्या करते हो? फिर आप रिएक्ट करते हो, ओवर टेक्सटिंग करते हो, इमोशनल मैसेजेस करते हो, और इसका रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये होता है कि अगला बंदा आपसे दूर चला जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने कंट्रोल खो दिया। आपका अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं था, आपको पता ही नहीं था। एक छोटी सी इग्नोरेंस किसी की और आपने इतना बड़ा रिएक्शन दे दिया। अब साइकोलॉजी ये कहती है कि जब आप रिएक्ट करते हो तो आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। तो जब डोपामिन रिलीज होता है तो आपको अच्छा लगता है, आपको अच्छा फील होता है कि या मैंने अच्छा किया, मैंने जवाब दे दिया। आपको अच्छा फील होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होता है? लॉन्ग टर्म में आप रिग्रेट करते हो, आप स्ट्रेस फील करते हो, आपको अच्छा नहीं लगता, आप ओवरथिंक करने लग जाते हो। अब असली गेम समझो। अब गेम ये है कि दुनिया 2 तरह के लोगों से बटी हुई है। 99% लोग हर बात पे रिएक्ट करते हैं और दूसरों से कंट्रोल होते हैं। वहीं पे 1% लोग रिएक्ट नहीं करते बल्कि रिस्पॉन्ड करते हैं, और रिएक्ट करने से पहले ऑब्जर्व करते हैं एंड कंट्रोल में रहते हैं। मान लो आपको कोई पब्लिक में इंसल्ट करता है तो 99% लोग क्या करेंगे? 99% लोग रिप्लाई देंगे, आर्ग्यू करेंगे, ईगो फाइट करेंगे। वहीं पर 1% लोग क्या करेंगे? 1% लोग स्माइल करेंगे, साइलेंस रहेंगे और वॉक अवे करेंगे। लेकिन मजेदार बात तो यह है कि वो 99% लोग ये सोचते हैं कि उन्होंने जंग जीत ली, लेकिन ऐसा है नहीं। उन्होंने जंग नहीं जीती, बल्कि जंग उन्होंने जीती जिन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल रखा। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जहाँ पे हम समझेंगे वो पावरफुल टेक्निक जिससे हम अपने आप के ऊपर कंट्रोल रख सकें। टेक्निक नंबर 1 है 5 सेकेंड रूल। जब भी ट्रिगर हो तो आप तुरंत रिएक्ट मत करो, आप 5 सेकेंड रुको, 5 सेकेंड का पॉज लो। अब 5 सेकेंड का पॉज क्यों लो? क्योंकि 5 सेकेंड में आपका इमोशनल ब्रेन काम होता है और लॉजिकल ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है।
क्योंकि आपको पता है कि अगर लॉजिकल ब्रेन एक्टिवेट नहीं होगा तो आपका इमोशनल ब्रेन काम करेगा और उस वक्त आप रिएक्ट करोगे, गुस्सा करोगे और फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। टेक्निक नंबर 2 है मेंटल रिफ्रेम टेक्निक। अब यहाँ पे आपको करना क्या है? यहाँ करना ये है कि आपको सिचुएशन नहीं बदलनी, बल्कि सिचुएशन का मीनिंग ही बदल देना है। अब मान लीजिए कि किसी ने आपको इंसल्ट किया, तो आप ये कहेंगे कि उसने मुझे इंसल्ट किया, बल्कि आप ये कहिए कि वो खुद ही मेंटली इनसिक्योर है। अब इससे होगा ये कि आपको इंसल्ट फील नहीं होगा, आपको खुद लगेगा कि ये खुद ही अगर मेंटली इनसिक्योर है तो ये मुझे कैसे इंसल्ट कर सकता है। टेक्निक नंबर 3 है एनर्जी प्रोटेक्शन रूल। हर चीज़ रिएक्शन डिजर्व नहीं करती है, हर चीज़ पे रिस्पॉन्ड देना, रिएक्ट करना जरूरी नहीं है। आपको ये समझना होगा। अपने आप से पूछो कि क्या ये 5 दिन के बाद मैटर करेगा? अगर ये मैटर नहीं करेगा 5 दिन के बाद तो इसको छोड़ो, मूव ऑन करो। दोस्तों टेक्निक नंबर 4 है साइलेंस पावर मूव। दोस्तों ये बहुत ही पावरफुल है। अगर आप किसी को रिएक्शन नहीं देते हो, रिएक्ट नहीं करते हो, तो सामने वाला अनकंफर्टेबल होता है, भाई इसको हुआ क्या है, ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, वो खुद अनकंफर्टेबल हो जाएगा, बिलीव मी। दोस्तों टेक्निक नंबर 5 है डिटैचमेंट माइंडसेट। हर चीज़ को आपको पर्सनल नहीं लेना है, हर चीज़ आपके लिए नहीं बनी है, हर चीज़ पे रिस्पॉन्स देना ज़रूरी नहीं है, हर चीज़ पे रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको छोड़ देनी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 10 लोग इस तरह से दिन में मिल जाए जो फ्रस्ट्रेटेड हों और आपको इंसल्ट करें या आपसे आर्गू करें, तो आप क्या अपनी एनर्जी उन पे वेस्ट करोगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं करोगे। अगर करोगे तो आप शाम तक बिना काम के एग्जॉस्टेड फील करोगे। अगर आप हर बात पे रिएक्ट करते हो और ये सोचते हो कि मैं स्ट्रांग हूँ, तो आप भूल जाइए, आप स्ट्रांग नहीं हो, बल्कि आप कंट्रोल्ड हो। और कंट्रोल्ड किससे हो? आप कंट्रोल्ड हो अपने इमोशनल माइंड से। और हमेशा याद रखो, जिस इंसान को कंट्रोल करना आसान होता है ना, उस इंसान को मैनिपुलेट करना भी बहुत आसान होता है, बिलीव मी। सबसे बड़ा एनिमी पता है? सबसे बड़ा एनिमी कहीं बाहर नहीं छुपा हुआ, बल्कि सबसे बड़ा एनिमी आपके अंदर है, और वो है ईगो। आपका ईगो क्या कहता है? आपका ईगो कहता है कि मैं गलत नहीं हो सकता, इसे तो मैं जवाब दे के ही रहूंगा। लेकिन अवेयरनेस कहती है कि शांत रहो, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, ये वर्थ नहीं है और मेरी एनर्जी ही लूज होगी। याद रखो, ईगो आपको लड़ाता है और अवेयरनेस आपको बचाता है। दोस्तों ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी इंस्टेंसेस आएंगी, बहुत सारे लम्हे आएंगे जहाँ पे लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे, आपको ट्रिगर करेंगे, आपको उकसाएंगे। लेकिन ये आपको डिसाइड करना है कि आप क्या हर बार टूट जाओगे या फिर अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओगे कि कोई भी आपको हिला ना सके। और इसलिए आज से हर बात पे रिएक्ट करना बंद करो और खुद को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। क्योंकि जिस दिन आपने खुद पे अपना कंट्रोल कर लिया ना, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको कंट्रोल नहीं कर सकती। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन जरूर किया होगा, जरूर कोई ना कोई लाइन इस वीडियो की आपको टच कर गई होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, ताकि मैं और अच्छी वीडियो आपके सामने लेके आ सकूं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बेहतरीन जानकारी के साथ जो आपकी समझ और बुद्धि बढ़ा सके। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।